अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं समीर शेख, बॉलीवुड एक्टर, बहुत दुख चिंता के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ मुकुल देव सर की याद में। मैंने भी कुछ पल गुजारे थे मुकुल देव सर के साथ में एक प्रोजेक्ट के दौरान में, जिस प्रोजेक्ट का नाम था बैटल ऑफ सारागढ़ी। 21 सरफोस के नाम से था और ये 2018 में शूट हुआ था और 2019 में ये लॉन्च हो चुका था, जिसमें मुकुल देव सर लीड विलेन का किरदार निभा रहे थे और लीड हीरो में मोहित रैना जी थे। आज उसी पल को याद करके ये वीडियो बना रहा हूं। मुकुल देव सर ऐसे थे जो दूसरे को खिलाने वाले, हंसाने वाले, इंटरटेनमेंट करने वाले, जिस सेट पे पहुंचते हैं वहां खुशियां बिखेरने वाले व्यक्ति थे, जो कभी भी अपने आप में वो गर्व, ये एटीट्यूड या घमंड उसके अंदर नहीं था। छोटे से छोटे एक्टर, बड़े एक्टर, सबके साथ में बहुत मस्ती के साथ में रहते थे। 1 से 1.5 महीना मैं भी इनके साथ में था उमरगांव, जो गुजरात में है, शूट पे था। बहुत अच्छा लगा। कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े एक्टर के साथ में काम कर रहा हूं, या डर नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा मोटिवेट करते थे छोटे एक्टरों को। मुझे भी कुछ मुकुल देव सर से सीखने को मिला, जो सामने से मुझे बोले थे कि समीर, तेरे बोलने का अंदाज अलग है, तू किसी को कॉपी नहीं करता है, तेरी एक्टिंग नेचुरल है, खुल के काम कर, आगे बढ़े। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक कैरेक्टर था मेरा बैटल ऑफ सारागढ़ी में, एरी सोल्जर। तो उस जगह मैं मुकुल देव सर को अरेस्ट करता हूं, और दूसरा कैरेक्टर था मेरा अफगानी, जो आतंकवादी का एक किरदार निभाया था मैंने उसमें। और भी कैरेक्टर किए, इसमें सिख बना, पंजाबी, इसमें मूछ दाढ़ी वगैरह सब लगाया। और एक और कैरेक्टर मैंने किया ऑफिसर का, जिसमें मैंने मूछे सिर्फ लगाया। तो बहुत अच्छा लगा। वो पल कैसे गुजर गया ये पता ही नहीं चला। वहां पर मैं मुकुल देव सर को एक गुफा के जरिए से छुड़ा के, जो हम लोगों का गिरोह होता है, वहां लेके चला जाता है। तो मुकुल देव सर हमेशा मुझे बोलते थे कि ये दोगला एक्टर है। मुझे भी हंसी आता था, और पूरा सेट मुस्कुराते थे। एक गर्व फील होता था, इतने बड़े एक्टर मेरे साथ में मजाक करते हैं, हंसी मजाक। बोलते थे कि यही एक ऐसा लड़का है कि जो मुझे अरेस्ट भी करता है, मुझे छुड़ा के भी ले जाता है, कैसा ही है। तो वो पल याद आकर के मुझे एक रोना आता है कि ऐसे व्यक्ति दुनिया को अलविदा कर गए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, सेट पे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि
ये इतना बड़ा एक्टर है, सबके साथ में एक नॉर्मल तरीके से रहते थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, साथ में बैठना, साथ में बैठा के खिलाना, पूछते थे तू बेटा खाया कि नहीं खाया। तो वो यादें याद करके मुझे रोना आता है। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को दिल से सैल्यूट है। आज दुनिया को अलविदा कर गए और पूरी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया को रुला के चले गए। आज मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ बातें अभी मालूम हुआ न्यूज़ के जरिए से कि 3 साल से ये डिप्रेशन में थे। इसके पापा पहले गुजर गए, फिर मम्मी गुजर गई और ये तन्हा रहने लगे। वाइफ भी इसे छोड़ के चली गई, डिवोर्स ले लिया। एक बेटी थी, वो भी छोड़ के चली गई। तो आज मैं क्या बोलूं आपको, अपने बच्चे परिवार के लिए एक इंसान किस हद तक गुजर जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर क्या क्या बीतता है, क्या क्या झेलते हैं वो कामों को लेकर के, बच्चों को लेकर के कितने सोचते हैं। जब वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं उसके दिल पे कैसा बीतता है। क्या शादी या फिर जो आजकल चल रहे हैं लव प्यार, ये 2 पल का एट्रैक्शन है क्या? यूज करो, इस्तेमाल करो, अभी छोड़ दो। मुकुल देव सर को किसी के नाम की मोहताज नहीं थे, किसी नाम का मोहताज नहीं थे, ये आप सब जानते हैं। फिर इनकी वाइफ छोड़ के चली गई, इनके बच्चे छोड़ के चले गए और उनकी यादों में ये हमेशा सोचते रहते थे, डिप्रेशन में थे और धीरे धीरे अकेलापन रहना शुरू कर दिया। ये ठीक नहीं था। मुकुल देव सर के जो कपल गुजरे हैं अभी, ये बहुत ही दर्दनाक था। जो इनके बड़े भाई राहुल देव जी हैं, उन्होंने कुछ बातें शेयर की मीडिया के सामने में, अपने दोस्तों के सामने में, कि मुकुल देव सर की मौत का जो कारण है उसकी वाइफ छोड़ गई, डिवोर्स ले लिया, दिल्ली चली गई, रिटर्न नहीं आई वापस। उनकी बच्ची जो थी वो भी छोड़ के चली गई। इनके दिल पर बहुत बड़ा सदमा हो गया और ये धीरे धीरे अकेला रहने लगे, अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगे, कुछ ड्रिंक वगैरह करने लगे, अपनी सेहत के को लेकर के कुछ नहीं सोचते थे, खाना पीना ये सब कुछ नहीं था, बस नॉर्मल जिंदगी कट रही थी। तो ये अच्छी बात नहीं है। आज जो भी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर एक दूसरे से प्यार करते हैं, लवर, वो अपने पार्टनर को समय दें, उसको समझने की कोशिश करें, उससे दूरी ना बनाएं। ये जिंदगी तो है, जो रुलाते भी, हंसाते भी है, बहुत कुछ सिखाते भी है। एक दूसरे से बांटने से इंसान की तकलीफें दूर होती है। कुछ ऐसे गिले शिकवे होते हैं
कि एक दूसरे से कहने से, बताने से उस तकलीफों को दूर किया जा सकता है, उसकी दूरियां नजदीकियां आ जाती है। ऐसा नहीं कि वो तकलीफें, वो जो कुछ बातें आपस में अनबन होती है या कुछ ऐसी बातें जो फैमिली में होती है, उसे दूरियां बनाने से वो खत्म हो जाती है। ये गलत बात है, सरासर गलत है। आप उनसे अपनी बातें शेयर कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो मुकुल देव सर के साथ में हुआ वो ऐसा सबके साथ में ना हो। कुछ इससे पहले भी कुछ एक्टर गुजर गए हैं, ऋषि कपूर जी, इरफान खान सर, सुशांत सिंह राजपूत, ये सब डिप्रेशन का शिकार हुए। और आज आपके सामने में अपडेट में जो चल रहा है मुकुल देव सर, आगे भी ऐसा कोई हादसा ना हो। अपनी फैमिली को टाइम दे, समझने की कोशिश करें। मुकुल देव सर के बारे में कुछ बता देता हूं कि उन्होंने साउथ से लेकर के बॉलीवुड के बड़े बड़े मूवी में काम किया। सन ऑफ सरदार, जय हो और यमला पगला दीवाना, इसमें काफी मस्ती किए। सन ऑफ सरदार में काफी कॉमेडी किए। जय हो में बहुत ही अच्छा निगेटिव किरदार निभाए। आर राजकुमार में भी बहुत दमदार कैरेक्टर निभाए। तो इनको काम की कमी नहीं थी, नाम की कमी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ कमी थी अपने लोगों की, अपने परिवार की, जो इनके पास नहीं था। सब छोड़ के निकल गए। जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप साथ रहते हैं, भाई बहन साथ रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सबकी ख्वाहिशें, सबकी ज़रूरतें हिसाब से निकल जाती है। फिर इंसान अकेलापन महसूस करते हैं। जब उसकी शादी वादी हो जाती है तो फैमिली के साथ में, अपनी वाइफ के साथ में, अपने बच्चे के साथ में टाइम बिताते हैं। मगर वो भी टाइम नहीं रह पाता जब उसकी वाइफ छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, अंत तक मैं आप लोग के बीच में बस यही कहूंगा, जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलता। इसे हंसी खुशी के साथ में गुजारें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को। अकेलापन से थोड़ी दूरी बनाएं, दोस्तों के बीच में बैठें, अपनी बातें शेयर करें। शेयर करने से तकलीफें दूर होती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं मुकुल देव सर को। अल्लाह ताला, भगवान ईश्वर सब एक हैं, उसकी आत्मा को शांति दे। बस यही कहना चाहता हूं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, लव यू दोस्तों।